जय मसीह की सभी भाई एवं बहनों को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं परमेश्वर की दया से। और मैं भी ठीक हूँ, खुदा का बहुत बहुत शुक्रिया। इस ब्लॉग में मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु में मैंने कैसे बढ़ा है और मेरे ऊपर क्या प्रॉब्लम था, क्योंकि हम जब कोई ना कोई प्रॉब्लम के द्वारा ही प्रभु को पाता है। तो हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी थी सिस्टर और भाई बहनों, कि कुछ ऐसा हमारी फैमिली के साथ हुआ था कि जिसकी वजह से मेरे पापा, मेरे भाई और मेरी बहन माता, ये तीनों लोग जेल चले गए थे। तो आपको पता ही है, बड़े बड़े लोग जो भी थे सब जेल में थे। हम लोग छोटे छोटे थे उस समय, तो हम बहुत परेशान रहा करते थे। तो खुदा का शुक्रिया, उसने मेरे दोस्त के ज़रिए सुसमाचार मेरे पास पहुंचाया है। और जब सुसमाचार मुझे मिला तो मैं गई, क्योंकि मैं उस समय बहुत परेशान रहती थी। बहुत मस्जिद, एक तरह से मंदिरों में मैं जाया करती थी सुकून के लिए, शांति के लिए। बट मुझे कहीं कुछ नहीं मिलता था। जब हमें प्रभु यीशु के बारे में पता चला तो मैं अपने फीलिंग्स को आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मुझे लगा कि मैं चर्च जाऊंगी और वहाँ कोई भगवान होंगे जिसे पकड़ के मैं बहुत सारा रोऊंगी, अपने दर्द को बताऊंगी और वो मेरे दर्द कम कर देंगे। तो क्या हुआ, मैं गई, रास्ते भर तो यही सोच रही थी, ऑटो से बैठ के जा रही थी और रास्ते भर यही सोच रही थी और दिल तो दुखा और टूटा हुआ ही था अंदर से। बस फेस थोड़ा यही था कि दिखाना होता है लोगों को, रो नहीं रहे हैं। तो ऐसे ही मैं गई और जब गई वहाँ तो वहाँ कोई मुझे नहीं मिला। बस चर्च में देखे वो वचन प्रीच हो रहे थे, आराधना हो रहे थे। मैं चुपचाप वहाँ खड़ी रही, जैसे जैसे लोगों ने किया मैं की। और जब मैं चर्च से निकली ना, तो वहाँ की जो लीडर थी, पास्टर की वाइफ थी, उन्होंने मुझसे मिला। जब उन्होंने मिला तो कहा, हाँ बेटा आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो? मैंने बताया मेरे घरों में ये प्रॉब्लम है। उनकी बातों में मैं कहूँ ना तो खुदा की सामर्थ मुझ पे काम कर गया, क्योंकि मैं दिल की दुखी और टूटी हुई व्यक्ति थी और एक तरह से मुझे सुकून चाहिए था। वो मैं बहुत जगह गई, कहीं नहीं मुझे मिला। तो मैं क्या करी, जब उन्होंने कहा परमेश्वर पे दया तुम ईमान रखोगी तो प्रभु तुम्हारी फैमिली में अद्भुत कार्य करेगा, क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर ही है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, वो करने वाला खुदा है। उन्होंने कुछ इसी तरह मुझसे बातें किया और जब मैं वहाँ से निकली तो मेरा दिल एकदम शांत और सुकून, एकदम मतलब एक तरह से शांत हो गई थी मैं। और मुझे लगा कुछ तो हो जाएगा और जो नया नियम मिलता है वो मुझे मिला। तो जब मैं उस नया नियम को खोलती थी ना, तो सिर्फ और सिर्फ खुदा वचन से मुझसे बातें किया करता था उस समय। जैसे मेरी सिचुएशन थी ऐसे ही बात किया था। तो मैं खुश हो जाती थी कि अरे बाइबल में खोले ही तो मेरे सिचुएशन से निकल रहा है। तो मैं क्या की, ऐसे पढ़ती गई, परमेश्वर की दया हमारी फैमिलियों पे हुई, मेरे मम्मी पापा का रिहाई हो गया। और आपको पता ही है, जब हम हमारे काम हो जाते हैं तो हम लोग थोड़ा भटक जाते हैं। तो कुछ दिनों के लिए फिर प्रभु में मैं भटक गई। उसके बाद से फिर मेरे भाई साहब बच गए थे जेल में, जो कि अभी आए नहीं थे। तो उनका बेल नहीं हो पा रहा था, बहुत बहुत दिक्कत हो रहा था। मैं आप लोगों से बयान नहीं कर सकती। प्रभु की दया होगी, आप लोगों की इच्छा और डिमांड होगी तो मैं वो भी रखूंगी वक्त आने पे। तो मैं क्या कि फिर चर्च आना जाना स्टार्ट की। उस समय मेरे पापा बहुत दारू वगैरह, ड्रिंक वगैरह कर रहे थे। तो ऐसे कर रहे थे। तो अभी मेरे भाई साहब की बेल नहीं हुई, लेकिन मेरी मम्मी, मैं जब जाने लगी तो मेरे पापा का अंदर काफ़ी सुधार आया है, क्योंकि परमेश्वर तो अद्भुत है, वो अद्भुत रीति से काम करता है हमारे जीवन में। तो क्या हुआ, मेरे पापा के अंदर जब सुधार आए तो मेरी मम्मी खुश हुई, मेरी सिस्टर भी खुश हुई कि नीतू जा रही है चर्च। तब से पापा का बहुत बिहेवियर चेंज हो गया, क्योंकि मेरे पापा ड्रिंक वगैरह करते थे। तो अच्छा खुश हुआ, तो ये लोग खुश हुए और जाने लगे और मैं गई, मेरी मम्मी नहीं गई। तो मेरी मम्मी क्या की, वो घर पे ही लगी दुआ करने, क्योंकि मैं घर पे दुआ और प्रार्थना किया करती थी। तो क्या हुआ, मेरी सिस्टर को बहुत सारी प्रॉब्लमें थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें थी। जैसे उनको बीमारियां थी, टीबी थी, टीबी थी, दामाद टीबी और दामाद दोनों थे, प्लस किडनी उनकी खराब हो चुकी थी। तो डॉक्टर मतलब कंटिन्यू हर हफ्ते में उन्हें ट्रीटमेंट कराना पड़ता था, जिसकी वजह से मेरे पापा और भाई सब परेशान रहा करते थे। वो लोग परेशान रहते थे, दवा कराते थे, दवा होता था लेकिन कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आता था उनके जीवन में।
तो क्या हुआ, मेरी मम्मी को लगा कि अगर ये दुआ करेगी तो ठीक हो जाएगी, क्योंकि हम लोग बात किया करते थे, परमेश्वर ऐसे अद्भुत अद्भुत कार्य किया करता है। तो क्या हुआ, एक दिन मेरी दोस्त आई थी, उस समय मेरी दोस्त थी वो। तो वो आई मेरे घर पे, तो हम लोग बातें कर रहे थे कि प्रभु में लोग ईमान नहीं रखते और नरक जाएंगे, कैसे दर्द से तड़पेंगे लोग। तो क्या हुआ ना, ऐसे बातें कर रहे थे, मेरी बहन को सुनाई दिया कि जो प्रभु में रहेंगे वो स्वर्ग जाएंगे। तो उन्होंने विश्वास कर ली परमेश्वर पे, तो उन्होंने दुआ किया। जब उन्होंने दुआ किया तो उनके अंदर की हर एक प्रॉब्लम चला गया। वो वो ये नहीं आई थी मेरी बीमारी ठीक हो जाए या फिर कुछ भी, बस वो तो गई थी मुझे स्वर्ग मिलेगा। जैसे जक्कई था, स्वर्ग की लालच में सब कुछ किया, परमेश्वर की दया उस पे थी। तो वैसे मेरी बहन भी प्रभु में बढ़ी, और जब वो बढ़ चुकी परमेश्वर में, तो आने जाने लगी चर्च। उनका काफ़ी मन परिवर्तन हुआ, परमेश्वर का धन्यवाद। वैसे पागल हुई कि कुछ ही दिनों में बपटाइज हुई, और जब बपटाइज हुई तो हमको लगता है उनके अंदर की हर बीमारी ऐसे ही ख़त्म हो गया, जो कि जिसके लिए कभी भी वो दुआ नहीं कराई। उसके बाद से परमेश्वर का शुक्रिया, मेरे भाई साहब के क्या हुआ, ऐसे करते-करते मैं आती रही, जाती रही। परमेश्वर दया किया, फिर मेरे भाई साहब का बेल हुआ। मेरे भाई साहब का बेल होने वाला नहीं था, मेरे भाई साहब का सज़ा होने वाला था। बट परमेश्वर की दया और रहमत ऐसी थी, उनकी बेल हुई। तो खुदा का शुक्रिया। ये मेरा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसके आगे मैं आगे ब्लॉग में बताऊँगी आप लोगों को। और परमेश्वर आशीष दे इस ब्लॉग के द्वारा, क्योंकि प्रभु की ही इच्छा से ही मैं ये चैनल बनाई हूँ, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी को जय मसीह की। मैं आगे ब्लॉग में बातें करूँगी आप लोगों से। जय मसीह की।